हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी एक्साइटिंग है और ये आपके अर्निंग से रिलेटेड है। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, लेकिन आप चाहते हो कि उस प्रोफेशन में रहते हुए आप और ज़्यादा अर्निंग करें, तो किस तरीके से आप कर सकते हो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। मैं फोकस कर रहा हूँ खासकर बॉलीवुड में। आप बॉलीवुड में कोई भी काम कर रहे हो, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एडिटिंग, एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी कर रहे हो, उसी काम को आपको कैसे हाईलाइट करके आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये अर्निंग से रिलेटेड टॉपिक। आज कोई भी काम, आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम करते हो, उसके दो कारण होते हैं मुख्य। पहला अर्निंग और साथ में नेम और फेम। तो कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें नेम और फेम ज़्यादा होता है और कुछ में अर्निंग भी होती है। जैसे एक बिजनेसमैन है, अगर वो बड़े बड़े लेवल का, यानी कि धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे अगर नहीं है तो उनका नाम तो नहीं होता है, बट वो अच्छी खासी अर्निंग ज़रूर करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो छोटा भी एक्टर होता है, अगर उसकी फिल्में आती है और फिल्में थोड़ी बहुत भी अगर चल जाती है तो उसका नाम हो जाता है। तो ये जो दो मुख्य कारण होता है आदमी का काम करने का, जिसमें पैसा और नेम फेम चाहिए होता है। आप जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो आप बॉलीवुड में, उस काम से रिलेटेड आप कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो इसका सिंपल, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है, जैसा कि मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जैसे अगर सपोज आप सिंगिंग करते हो, राइटिंग करते हो, एक्टिंग करते हो या कुछ भी काम करते हो, उस काम से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा मुझे उस काम को डिस्टर्ब ना करते हुए और ज़्यादा अर्निंग, हज़ारों लाखों में अगर अर्निंग मैं और एक्स्ट्रा कर पाऊँ, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। काम आपका वही है, क्योंकि आपने जितना भी एक्सपीरियंस आपका होगा, जितना आप एक्सपीरियंस्ड होगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। जी, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की। आप कोई भी काम करते हो, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप एक आर्टिकल के रूप में लिख सकते हो और लिखने के बाद आप उसे पब्लिश कर सकते हो। और जैसे ही वो पब्लिश होगा, अगर आपने अच्छे से आर्टिकल लिखा है और आपने पब्लिश किया है, तो वहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होगी उस पे लोग पहुँचेंगे, विजिट करेंगे, आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे। अगर वाकई में आपका आर्टिकल यूनिक होगा, आप इसमें यूनिक कब होगा, जब आपने जो भी काम कर रहे हो, सपोज जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप जो भी काम कर रहे हो, एक्टिंग, राइटिंग, डांसिंग या फिर दुनिया का कोई भी काम आप कर रहे हो, आप गूगल पे जाओगे तो कुछ भी सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो चैनल है बॉलीवुड से रिलेटेड है, इसलिए मैं बॉलीवुड की ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। लेकिन आप दुनिया का कोई भी काम करते हो, उस काम में आपका जितना एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को केवल आपको वर्डों में शेयर करना होता है कि किस तरीके से। सपोज अगर आप एक्टर हो, आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नए एक्टरों के साथ, एक्टिंग में क्या क्या सीखना चाहिए, एक्टिंग किस तरीके से करना चाहिए, एक्टिंग में जाने के लिए हमें पहले से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक इसी तरह का कोई भी काम हो, आप एक, सपोज अगर आप एक ऑटो चलाते हो तो ऑटो कैसे सीखा जाता है, कैसे उसके लाइसेंस बनते हैं, कैसे ऑटो का किराया कहाँ कहाँ की, जिस शहर में हो वहाँ का क्या किराया होता है। आप, मैंने कहा ना कि किसी भी फील्ड से आप रिलेट अगर करते हो, उस फील्ड के एक्सपीरियंस को केवल आपको शेयर करना है आर्टिकल के रूप में। और सिंपल आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हो तो आपको एक डोमेन खरीदना होगा, आपका एक वेबसाइट का नाम होना चाहिए और साथ में होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, जो कि वर्डप्रेस से अगर आप पढ़ोगे तो ये काफ़ी इजी माना जाता है वर्डप्रेस, और है भी इजी, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुछ खर्च नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप अपना 2 से 3 घंटा या 4 घंटा अगर आप अपना ज़्यादा देने में इच्छुक हो और आप चाहते हो कि हज़ारों लाखों आप अर्निंग करो, लोग आज ब्लॉगिंग से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। तो आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आप काम करते हो, उस फील्ड के एक्सपीरियंस को आपको केवल आर्टिकल के रूप में लिखना है। आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे वहाँ पे ब्लॉग सर्च करोगे और वहाँ पे ब्लॉग स्पॉट उनका एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एक अकाउंट बना सकते हो, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान है। अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे ढेरों वीडियोज़ हैं, आप उस वीडियो को देख के विदिन हाफ एन आवर आप सीख सकते हो कि कैसे एक ब्लॉग क्रिएट किया जाता है। आप फ्री में, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। गूगल होस्टिंग भी गूगल ही देगा और डोमेन भी गूगल ही देगा। बस डोमेन आपका
blogspot.com के नाम से होगा। बाद में आप चाहो तो आप उसको .com .in किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और जब अच्छा खासा चल जाए और आप अर्निंग करना शुरू करो तो बाद में आप वर्डप्रेस पे आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करके वर्डप्रेस के साथ भी जा सकते हो। अभी मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ब्लॉग स्पॉट पे उनको एडसेंस का अप्रूवल मिला है और ही इज़ गेटिंग गुड मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। नाम तो मैं मिस कर रहा हूँ। उस ब्लॉग पे वो फिजिक्स से रिलेटेड आर्टिकल लिखता है। आज उसका जो ब्लॉग स्पॉट पे ही उसका जो ब्लॉग है वो उसको एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है, और वो साइड से अपने पढ़ाई को रखते हुए पर डे, अगर आप रोज़ लिखना चाहते हो या फिर वीकली लिखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने आर्टिकल्स होंगे उतने ज़्यादा रीच होंगे आपके वेबसाइट पे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। अगर आप रोज़ लिखना चाहो तो एक आर्टिकल को प्रॉपर यूनिक आर्टिकल लिखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका टाइमिंग किस पे ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सपोज आपको कोई टॉपिक पता है, आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह पता है, तो आपको लिखने या बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है ब्लॉगिंग क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे कहीं से नॉलेज पढ़ के फिर आपको बताना होता तो मुझे टाइम लगता। ठीक उसी प्रकार अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस होंगे उस एक्सपीरियंस को शेयर करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपको टाइप करना होगा, और टाइप करने के बाद उसमें उसका एसईओ करना होता है, जैसे इमेज डालना होता है, अगर आप वीडियो डाल सकते हो, इंटरलिंकिंग कर सकते हो। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। मेरा मकसद वो प्रोसेस को बताना नहीं है, मेरा मकसद ये था और है कि आप अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब ना करते हुए किस तरीके से आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो ये सिंगल एकमात्र रास्ता है ब्लॉगिंग, और इस ब्लॉगिंग के माध्यम से आप काफ़ी अच्छी, लोग लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, आपको ऐसे नहीं कि सारे वीडियोज़ फेक होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे सतीश के वीडियो हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब में आपको वीडियो बनाने पड़ेंगे, एडिटिंग करने पड़ेंगे, बहुत सारे उसमें प्रोसेस होते हैं जो मोस्टली लोग नहीं कर पाता। लेकिन ब्लॉगिंग है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो, और आप बस में हो, ट्रेन में हो, सफ़र कर रहे हो, कहीं भी आप अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हो। लिखने के बाद एक पर्टिकुलर आर्टिकल, आपका आर्टिकल, इसमें मैं एक मुख्य बात ये बताऊं कि आपका जो भी एक्सपीरियंस आप लिख रहे हो, ये कम से कम आपके 500-700 वर्ड्स के अगर आप लिखते हो तो काफ़ी बेहतर होगा, जल्दी रैंक होगा आपको गूगल पे, और वहाँ से आपको अप्रूवल भी मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अप्रूवल जैसे ही मिलेगा तो आपको आपके ब्लॉग पे, आपके आर्टिकल पे ऐड आएंगे, ऐड से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो मोस्टली लोग जो अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो उनके फ्री के जो टाइम होते हैं उस पर वो मोबाइल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे ही ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी लोग अर्निंग करते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप भी अपने पेज क्रिएट कीजिए और वहाँ से भी अर्निंग की जा सकती है। लेकिन ये ब्लॉगिंग है, इसमें बहुत अच्छा खासा अर्निंग है और बहुत जल्दी अर्निंग आप शुरू कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, विदिन 2 मंथ्स आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आपका आर्टिकल यूनिक है। यूनिक आर्टिकल कैसे चेक करोगे? जब आप एक आर्टिकल लिख लेते हो तो उसको गूगल पे जाके प्लेगरिज्म चेक कर आता है, उस पर आप डाल के आप चेक कर सकते हो कितना यूनिक है। यानी कि आपका आर्टिकल कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी के कंटेंट को हूबहू कॉपी करके पेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कहीं से आइडियाज़ ले सकते हो, या तो खुद के एक्सपीरियंस शेयर करो या फिर कहीं से कोई आइडियाज़ लो और उस आइडिया को आप आर्टिकल के रूप में लिखो, उसका प्रॉपर एसईओ करो, और एसईओ करने के बाद आप अपना, पहले जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाने के बाद उस पर आर्टिकल पोस्ट करना चालू करो। और आपके आर्टिकल, अगर आप 15 से 20 आर्टिकल जब आप लिख लेते हो, सारे पेजेज उसके कुछ इंसेंशियल पेज होते हैं, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमेयर और साथ में टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे कुछ पेज, 4-5 पेजेज होते हैं। वो पेजेज आप अगर क्रिएट कर देते हो और आप प्रॉपर यूनिक आर्टिकल अगर आप लिखते हो 500 से 700 वर्ड्स के आप लिख सको, तो आप 1000 से 1500 वर्ड्स का लिखो। और अगर आप 15-20 जब आर्टिकल आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडसेंस आपको अप्रूवल दे देगी अगर आपका आर्टिकल यूनिक होगा तो बहुत जल्द। हाँ, कभी कभी एडसेंस रिजेक्ट भी होता है, तो आप घबराइए मत, आप उसको फिर से रिव्यू में भेजिए, विदिन 1 हफ्ता के बाद आप फिर से भेज सकते हो। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है, 2-3 बार रिजेक्ट भी होता है किसी कारण से, और बाद में उसका अप्रूवल भी मिल जाता है, और साथ में जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं कि अगर आपका आर्टिकल यूनिक है और आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो आप अर्निंग नहीं कर सकते। बहुत सारे और भी रास्ते हैं।
जैसे आप एफिलिएट लिंक वहाँ पे लगा सकते हो। साथ में अगर आपका आर्टिकल यूनिक है, आपके विजिटर्स आपके पेज पे ज़्यादा आते हैं तो आपको प्रमोशन यानी कि आपको बहुत सारी कंपनियां आपको अप्रोच करेगी उनके बारे में आर्टिकल लिखने को। तो इस तरीके से अगर आपका आर्टिकल केवल यूनिक है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम अपने आप जनरेट हो जाएगा। बस आपको काम करने की ज़रूरत है, मात्र 2 से 3 घंटा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। एक बात मैं ज़रूर बता दूं, जिस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज हो यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको बहुत जल्द रैंकिंग मिलेगा गूगल पे और आप अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर सकते हो। तो देर किस बात की, मोबाइल आपके हाथ में है और आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। आप अपने मोबाइल से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कैसे वेबसाइट बनाना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वीडियो देखिए, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आप यूट्यूब पे एक्सपेंड कीजिए कैसे ब्लॉग बनाते हैं, आप वो देख लीजिए और उसके बाद ब्लॉग क्रिएट कीजिए, आर्टिकल लिखना चालू कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चालू कीजिए और अच्छी खासी अर्निंग करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जागरूक करना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आप उसी टाइम को प्रॉपर एक कुछ टाइम देख के और ब्लॉगिंग यानी कि आर्टिकल लिख के आप अच्छी खासी आप महीने का लाखों रुपया तक अर्न कर सकते हो। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लाखों रुपये अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से काम भी कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस भी है ब्लॉगिंग का। तो आप भी शुरू कर सकते हो। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सफलता तभी मिल जाती, कहते हैं ना, वेल बिगेन इज हाफ डन। अगर आप किसी काम को पूरे मन से शुरू करते हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो शुरुआत कीजिए, शुरुआत अच्छी होगी और आपके ऑब्स्टेकल आएंगे रास्ते में, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो गूगल है, यूट्यूब है, हर समस्या का समाधान गूगल और यूट्यूब के पास है। आप वहाँ जाइए, ढूंढिए और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं पे भी कमेंट कीजिए, हमारे चैनल के ऊपर कमेंट कीजिए। हम आपके सारे कमेंट का जवाब 100% आपको ज़रूर देंगे। तो तैयार हो जाइए, अब भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि अभी और क्योंकि ब्लॉगिंग का जो फील्ड है अभी और ये विस्तृत होने वाला है। तो अभी से अगर आप शुरू करते हो तो देखते ही देखते आने वाले समय में आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो बिना अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए। तो आई होप कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, बॉलीवुड से रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जब भी मैं इस तरह के वीडियो पोस्ट करूं तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।